आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पहला चैप्टर। कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहासों को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें कैसी थीं। मतलब इतिहास बताता है कि चीज़ें अतीत में किस प्रकार की थीं, उनमें क्या बदलाव आए। मतलब जैसी चीज़ें पहले थीं क्या अभी भी वैसी ही हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना की बात करते हैं, मतलब हमने तुलना करी अतीत के बारे में और वर्तमान के बारे में, समय का जिक्र अपने आप आता है। हम पहले और बाद में की बात सोचने लग जाते हैं। रोज़मर्रा में भी यही होता है। रोज़मर्रा की जीवन में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। डेली लाइफ में हम इन चीज़ों को नहीं देखते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मतलब चीज़ें स्वाभाविक ही हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा हो रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। अचंभे के क्षण मतलब चौंकाने वाले क्षण। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि चाय कॉफ़ी का जो पीने का चलन हुआ था शुरू, वह कब हुआ था। मतलब कभी किसी व्यक्ति को देखा चाय पीते हुए या कॉफ़ी पीते हुए, तो इस बात पर हैरान हुई कि चाय कॉफ़ी पीने का जो चलन था वह कब से शुरू हुआ। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में एक सवाल उठा कि रेल का निर्माण कब हुआ। मतलब आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में आपका दिमाग चला। सुबह सुबह अखबार पढ़ा, यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को जानकारी कैसे मिलती होगी। अखबार मतलब जब अखबार स्टार्ट हुए उसके पहले लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। चित्र बन देखकर यह पता लगाएं कि यह किस उपनिवेशवाद को बताता है। पहला चित्र, इसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को एक शास्त्र भेंट कर रहे हैं। एक ब्राह्मण है, ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रैनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रैनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रैनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर
अंग्रेजों की विजय के समर्थक रैनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में यही दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को दे रहे हैं। भारत के लोग अपनी इच्छा से पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को दे रहे हैं, मानो वे उस संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। ये सारे सवाल, मतलब ये जो सवाल ऊपर थे, हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब सोचने के लिए बताते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। समय को साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। ऐसा कई बार होता है कि प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीखें तय करना वाकई गलत होता है। कोई प्रक्रिया है, उसके लिए किसी तारीख को तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ गया। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं थी, मतलब ये काम जो था वो अचानक हुआ। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस प्रकार हुई वो हम नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं, मतलब ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज में बदलाव, ये लंबे समय की प्रक्रिया है। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, मतलब उस अवधि को बता सकते हैं जिस अवधि में ये बदलाव हुए। एक पुस्तक है, मतलब चित्र 2 है। विज्ञापनों से भी पसंद और नापसंद तय होती है। विज्ञापन भी पसंद और नापसंद के बारे में बताते हैं। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद होती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए। पुराने विज्ञापन हम देखते हैं तो उसमें यह मदद मिलती है नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह से तैयार किया जाए, किस तरह रुचियां चलन में आए। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर बताता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। मतलब जो दुनिया भर के शाही लोग हैं वो यही चाय पीते हैं, लिप्टन टी। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है। पीछे की ओर देखेंगे तो एक भारतीय महल है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा है। ये जो चेहरा दिख रहा है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ नॉट की पदवी दी गई थी। ये जो चित्र है राजकुमार आर्थर का है, आर्थर, इसे ड्यूक ऑफ नॉट की पदवी दी गई थी। हम पढ़ रहे थे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? जब बदलाव लंबे समय में होते हैं तो लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजाओं, महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में बताता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने लड़ाई लड़ी, वह कब मरा।
और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठ गया। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती थी और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता था। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, किस शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह की रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति व समाज किस तरह बदले। पूरा लिखा है कि फिर लोग इतिहास को तारीखों से ही क्यों जोड़ते थे। इस जुड़ाव की एक वजह थी। एक समय था जब युद्ध और बड़ी घटनाओं को ही इतिहास माना जाता था। मतलब जब युद्ध हुआ या फिर बड़ी घटनाएं हुई, उनको ही इतिहास माना गया। यह इतिहास राजा और महाराजाओं को उनकी नीतियों के बारे में बताता था। इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि किस साल राजा को ताज पहनाया, किस साल क्या हुआ, ये सब इतिहास की तिथियों में महत्व था। 2 साल की इतिहास की किताबों को आपने देखा। अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे। इस बात पर ध्यान भी देने लगे कि वो अपनी रोजी रोटी मतलब खर्चा कैसे चलाते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, रियासतें कैसे बनी, नए विचार किस तरह से पनपे, संस्कृति व समाज किस तरह से बदला।